दोस्तों, दूध एकमात्र ऐसी चीज है जो अकेले ही संपूर्ण आहार के बराबर होता है और यही वजह है कि पैदाइशी बच्चे को सबसे पहले आहार के रूप में जो दिया जाता है वह दूध ही होता है। क्योंकि अगर आप दूध के गुणों को ठीक से देखेंगे तो यह किसी अमृत से कम नहीं, लेकिन अच्छी से अच्छी चीज का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से करते हैं तो उसका हमें फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। दूध एक एनिमल प्रोडक्ट होता है जो कि हमें किसी जीवित प्राणी से मिलता है और हर वह चीज जो हमें किसी जीवित प्राणी से मिलती है उसमें केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी काफी अधिक होती है, जिसकी वजह से दूध का गलत मात्रा में और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से अपाचन, खट्टे डकार, गैस, कब्ज, सीने में जलन और यहाँ तक कि स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं। इसीलिए दूध की सही मात्रा, इसे पीने का सही समय और दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक दिन में आप ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पी सकते हैं, दूध पीने का सही समय क्या है, वजन बढ़ाने और वजन घटाने वाले लोगों को दूध का इस्तेमाल कब और किस तरह से करना चाहिए, दूध कैसा होना चाहिए, गर्म या ठंडा होना चाहिए, भैंस का या गाय का होना चाहिए, दूध का इस्तेमाल किन किन लोगों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। खासकर दूध केले के साथ या किसी भी और फ्रूट के साथ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। शुरुआत करते हैं कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पिया जा सकता है। उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि दूध में क्या क्या होता है और यह कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में फायदा पहुंचाता है। देखिए, दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसीलिए इसे सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करने से पाचन क्रिया को ठीक कर देता है। दिमागी ताकत को बढ़ाने के अलावा वजन का ना बढ़ना, हड्डियों की कमजोरी, कब्ज, रातों को नींद न आना जैसी समस्याओं में फायदा पहुंचाने के साथ साथ त्वचा, बाल और सेक्सुअल हेल्थ को भी काफी हद तक इम्प्रूव करने में मदद करता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 257 यानी 257 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और हमारे शरीर को एक दिन में 1000 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम तक कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो अभी इस हिसाब से देखें तो डेली 1 से 2 गिलास दूध का सेवन करना काफी हो जाता है, क्योंकि बाकी के कैल्शियम और विटामिन डी हमें दूसरे खाने से भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जिम जाते हैं या फिर ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो दूध की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं दूध पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, वैसे तो दूध का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन रात के समय में दूध का सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है जो दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करता है और सुबह खुलकर पेट साफ भी हो जाता है। कुछ लोग सुबह खाली पेट दूध का इस्तेमाल करने में कंफ्यूज रहते हैं। वैसे सुबह खाली पेट भी दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है और अक्सर कब्ज, अपाचन, गैस की समस्या रहती है तो उन्हें खाली पेट दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध पचने में थोड़ा हैवी होता है और खाली पेट इसके सेवन से हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अब जानते हैं दूध कैसे पीना चाहिए, गर्म या ठंडा, गाय का या भैंस का। देखिए, दूध हमेशा हल्का गर्म यानी गुनगुना ही पीना चाहिए, क्योंकि दूध वैसे भी पचने में थोड़ा हैवी होता है
लेकिन ठंडा दूध या फ्रिज में रखा दूध जो पी लेते हैं वह और ज्यादा हैवी हो जाता है और यह हमारे पेट में जाकर ठीक से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से दूध में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा फायदा हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। चलिए अब बात करते हैं कि दूध गाय का पीना चाहिए या भैंस का। दोस्तों, दोनों ही दूध में कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले फैट और कैलोरीज दोनों ही ज्यादा होती हैं। इसलिए जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भैंस के दूध का इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरी तरफ गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है, इसलिए पचने में भी हल्का होता है। सेहत और ताकत के नजरिए से भी दूध काफी हेल्दी होता है, इसीलिए जो लोग अपना वजन बढ़ाना नहीं चाहते या यूं कहें वजन घटाना चाहते हैं तो उन्हें गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। दूध किन किन चीजों के साथ कब कब पीना चाहिए या कब कब नहीं पीना चाहिए जानते हैं। दूध केले के साथ या दूध चीनी के साथ, दूध सेब के साथ पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दूध हमें जीवित प्राणियों से मिलता है, इसीलिए इसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स और अमीनो एसिड की मात्रा अधिक होती है। इसलिए ज्यादातर खाने के साथ केमिकल रिएक्शन भी जल्दी करने लगता है, जिसकी वजह से दूध ठीक से पच नहीं पाता और दूध से मिलने वाले फायदे भी जीरो हो जाते हैं। इसलिए दूध पीने में हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी गलती भी उनके फायदों को नुकसान में बदल देती है। पहले बात करते हैं कि दूध कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग रात का खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं। पोषक तत्वों के नजरिए से दूध अपने आप में ही एक वक्त के खाने के बराबर होता है। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने एक टाइम पर 2 वक्त का खाना खा लिया, जिसकी वजह से पेट में भारीपन महसूस होने लगता है और साथ ही साथ एसिडिटी, पेट का फूलना और अपाचन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए दूध का इस्तेमाल हमेशा खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद और सोने के आधा घंटा पहले ही करना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, खट्टे फल, नींबू, संतरा और ज्यादा नमकीन चीजें जैसे कि मिक्सचर, अचार और जंक फूड जैसी चीजों के साथ दूध का मेल बिल्कुल भी नहीं बनता, जिसकी वजह से दूध के साथ दूध के पीने से पहले या बाद में इन चीजों का सेवन अगर कर लिया जाए तो यह हमारे पेट में जाकर मिलने के बाद पाचन क्रिया को बहुत धीमा कर देते हैं, जिससे अपाचन, भारीपन, गैस, ब्लोटिंग, खट्टे डकार, कमजोरी और पेट की बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसीलिए दूध के पहले, उसके साथ या बाद में खट्टे फल, नमकीन और ज्यादा चटपटी चीजों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल केले के साथ या सेब के साथ शेक बनाने में करते हैं। अगर आपको पाचन की समस्या नहीं है तो दूध के साथ केले का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आयुर्वेद की माने तो दूध अपने आप में बहुत हैवी होता है, जिसे पचने में लगभग 90 मिनट यानी 90 मिनट्स का समय लगता है। और जब हम दूध को किसी फल के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये और भी हैवी हो जाता है, जिसे पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हम एक और गलती करते हैं, शेक बनाते समय एक तो हम बहुत ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ उसमें बर्फ डाल देते हैं और चीनी भी मिक्स कर लेते हैं, जो कि किसी भी तरह से सही ऑप्शन नहीं है। दूध का ठंडा होना दूध को और भी ज्यादा हैवी बना देता है और दूध में चीनी मिलाने से यह दूध के पोषक तत्वों को काफी हद तक नष्ट कर देता है। दूध में लैक्टोज नाम का नेचुरल शुगर होता है जो दूध को मीठा बनाता है, लेकिन अगर आप दूध को अलग से मीठा करना चाहते हैं तो चीनी की जगह शहद, मिश्री, देसी खांड या जैगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूध और दूसरे खाने के बीच 2 से 3 घंटे का अंतराल और दूध और मीठे फल के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतराल जरूर होना चाहिए। अगर आप खाने में बैंगन या कच्चे प्याज का सेवन करते हैं तो यह भी दूध के गुण को वृद्ध कर देता है। इसीलिए दूध और इन सब खाने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 4, दूध दही के साथ लेना चाहिए या नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में जमाने में मदद करता है। जब हम दही और दूध का एक साथ सेवन कर लेते हैं तो दूध के दही जमने की प्रक्रिया हमारे पेट में ही शुरू हो जाती है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और पाचन क्रिया में समस्या आ जाती है। इसीलिए दूध के साथ दही का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि किसे दूध नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को शरीर पर कोई भी बड़ा जख्म है या हाल ही में उनकी सर्जरी हुई है, उन्हें दूध का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध के लगातार इस्तेमाल करते रहने से जख्म सूखने में समय ले सकते हैं और समस्या कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में गर्म दूध में हल्दी डालकर लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। और जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है या जिन्हें हमेशा चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें भी दूध की मात्रा थोड़ी कम कर देनी चाहिए और बॉडी के रिस्पॉन्स को देखते हुए धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद